नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं पंच महापुरुष योगों में से सस योग का विश्लेषण लेकर के। कैसे बनता है जन्म पत्रिका में सस योग और इस योग का क्या प्रभाव जातक पर पड़ता है। अभी तक हमने राजयोगों में से पंच महापुरुष राजयोगों में से रोचक योग, मंगल के द्वारा बनने वाला, बुध के द्वारा भद्र योग, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हंस योग और शुक्र के द्वारा मालव्य योग के बारे में जाना। और अब हम जानेंगे सस योग के बारे में। कैसे बनता है सस योग, तो बने रहें वीडियो पर। उससे पूर्व आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको ज्योतिष सम्मत व नए मुहूर्त समय समय पर आपको अपने फोन पर उपलब्ध हो जाए। तो आइए चर्चा करते हैं और बात करेंगे सस योग। सस योग शनि के द्वारा बनने वाला पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। जन्म पत्रिका में शनिदेव की बहुत बड़ी भूमिका हमारी जन्म पत्रिका में होती है। शनिदेव की 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा से तो आप सभी परिचित होंगे ही। शनिदेव हमारी जन्म पत्रिका में न्याय मूर्ति का कार्य करते हैं। जातक अच्छे यदि कर्म करे तो उसका फल अच्छे तरीके से देते हैं, और यदि जातक किसी भी तरह से पाप ग्रसित है तो निश्चित ही शनिदेव दंड देने का कार्य भी हमारी जन्म पत्रिका में करते हैं। शनिदेव हमारी जन्म पत्रिका में आयु के कारक होते हैं, रोग रिपु ऋण के कारक होते हैं, और साथ ही हमारे शरीरांग में पांव घुटनों के कारक होते हैं। साथ ही नख और केशों के कारक भी शनिदेव ग्रह को ही माना जाता है। साथ ही हमारी बिरादरी और चाचा ताऊ इत्यादि यह सब शनिदेव के अंतर्गत आते हैं पारिवारिक रिश्ते में। यदि जन्म पत्रिका में शनि अच्छी स्थिति में हो तो शनि रंग से राजा बनाने का कार्य करता है, लेकिन वहीं जन्म पत्रिका में शनिदेव कहीं नीच हो या पाप ग्रहों से ग्रसित हो तो निश्चित ही ऐसे शनिदेव जन्म पत्रिका में बहुत कठोर दंड देने के लिए जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं, आप भी अपनी जन्म पत्रिका खोलें और देखें कैसे सस योग का निर्माण होता है। जन्म पत्रिका में यदि जन्म पत्री कुंभ लग्न की है, मकर लग्न की है, अथवा तुला लग्न की हो, वृषभ लग्न की हो, कोई सी भी लग्न की हो, लेकिन यदि यही स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में बने, यानी कुंभ मकर व तुला राशि आपकी जन्म पत्रिका के केंद्र भाव में हो और वहां पर शनिदेव स्थित हो, तो निश्चित ही शनिदेव द्वारा बनने वाला सस राज योग आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान है, और यह योग अति उत्तम योग माना जाता है। यानी शनि मेहरबान तो कुंडली बलवान, ऐसा वैदिक ज्योतिष में शनिदेव के लिए कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव के द्वारा यदि लग्न स्थान पर आपके लिए सस योग का निर्माण हो रहा हो तो जातक सुंदर तो होता ही है, लेकिन साथ ही निरोगी काया होती है। जातक लंबी उम्र वाला होता है, अर्थात आयु की सतत वृद्धि ऐसे जातक की होती है। और चूंकि शनिदेव की जन्म पत्रिकाओं में 3 प्रकार की दृष्टि होती हैं, तीसरे दृष्टि से देखेंगे पराक्रम भाव को, तो निश्चित पराक्रम में वृद्धि करेगा। ऐसे जातक आत्मविश्वास की कभी कमी नहीं होगी, और यदि आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी तो जातक निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। वहीं जन्म पत्रिका में सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि होगी तो निश्चित ही पारिवारिक सुख समृद्धि के साथ साथ पत्नी का संपूर्ण सुख ऐसे जातक को मिलेगा, और ससुराल की तरफ से भी इसको धन का लाभ हो सकता है। साथ ही जिस भी व्यवसाय में यह हाथ डालने का प्रयास करेगा उसमें सफलता अवश्य पाएगा। विशेषकर लौह इत्यादि के व्यापार में, शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र में, पॉलिटिशियन के क्षेत्र में यदि यह जाता है तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। यही शनिदेव दसम दृष्टि से कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, साथ ही पत्नी का सहयोग मिलेगा तो कार्य क्षेत्र में अपने आप उन्नति अवश्य ऐसे जातक करता है। यदि
यही सस योग किसी की जन्म पत्रिका में सुख भाव में बन रहा है तो जातक सुखों के लिए लालायित रहता है, हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, अपने शत्रुओं का दमन करने में यह सक्षम होगा। जातक के अनेक शत्रु होंगे लेकिन उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अर्थात तीसरी दृष्टि से छठे भाव पर देखेंगे तो यहाँ पर शत्रु हंता ऐसा जातक होगा। साथ ही ननिहाल पक्ष की ओर से मजबूती ऐसे जातक को मिलती है। वहीं सप्तम दृष्टि से कर्म स्थान को देखेंगे और कर्म स्थान को देखेंगे तो निश्चित ही कार्य क्षेत्र में बेधड़क काम करने वाला ऐसा जातक होता है। यह जातक किसी भी क्षेत्र से हो उस क्षेत्र का ही अपना ही नहीं उस क्षेत्र का भी नाम रोशन करने का कार्य करता है। यहां बैठे शनिदेव दसम दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो लग्न का फल आपको बता ही दिया। आप सुंदर होंगे, कद से लंबे होंगे और काले घने आपके केस होंगे। निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में आपके लिए यह योग बनने वाला है। यदि यही शनिदेव का योग आपके लिए सप्तम भाव पर बनता है तो जातक अनेक प्रकार से अनेक मार्गों से अपनी आजीविका चलाता है और विशेषकर ड्राइविंग के क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में भी कभी कभार यह सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक किसी भी जगह मुखिया बनने का कार्य करता है। यहाँ से तृतीय दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो भाग्य से इसको कुछ न कुछ प्राप्त होता रहता है। ऐसा जातक किसी भी कार्य को सोचते ही उसे सिद्ध करने का संकल्प ले ले तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त करने लगता है। साथ ही अनेक गूढ़ विद्याएं ऐसे जातक को प्राप्त होती हैं। गुप्त विद्याओं में विशेष रूप से रुचि रखने वाला जातक यह होता है। सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे और दसम दृष्टि से सुख को तो सुख की ओर भी लालायित रहेगा। साथ ही माता पिता का बहुत ख्याल रखने वाला ऐसा जातक होगा। लेकिन यदि जातक का चलन व चाल चरित्र सही नहीं है, उत्तम नहीं है तो जातक को कष्ट भी प्राप्त हो सकता है और कष्ट भी स्त्री माध्यम से ही प्राप्त होगा। यदि यही शनिदेव आपके कुंडली के बहुत ही सर्वोत्तम क्षेत्र में है अर्थात 10वें भाव में है, जो कि जन्म पत्रिका का केंद्रों में से जहां 100% लाभ मिलता है ऐसा केंद्र है, यहाँ पर शनिदेव हो तो जातक निश्चित ही राजनीति में सफलता प्राप्त अवश्य करता है। ऐसा जातक किसी भी छोटे से छोटे ग्राम का क्यों ना हो लेकिन यह उस ग्राम को बहुत विख्यात बना देता है और न चाहते हुए भी यह जातक कहीं न कहीं चाहे ग्राम प्रधानी ही क्यों न हो मुखिया के रूप में ही यह निखर कर आता है और उसी रूप में इसकी पहचान भी बनती है। जातक टेक्नीशियन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करता है। साथ ही रिसर्च का कार्य करने में भी ऐसा जातक अति उत्तम स्थिति प्राप्त करता है। यह जातक कभी न कभी अपने जीवन में राजकीय सम्मान पाता है और विशेष रूप से यदि यह किसी भी क्षेत्र में नित्य लगा हुआ है तो इसकी कभी भी यह हतोत्साहित नहीं होता है। इस जातक की यही खूबी है कि यह जातक कभी भी हतोत्साहित नहीं होता है, चाहे कितनी बार ही असफलता इसको मिले लेकिन यह सफलता पाने के लिए लालायित रहता है। जीवन में 33 वर्ष के पश्चात इसको अवश्य राजकीय लाभ प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, सस योग में एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि यदि आपका चाल चरित्र उत्तम नहीं है तो निश्चित ही यह सस योग आपके लिए हानिकारक भी साबित हो जाता है। यह अन्य योगों के साथ नहीं है। बस अपना चाल चरित्र चलन रहन सहन सही रखिए, निश्चित ही इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो आपने जाना कैसे बनता है सस योग और क्या है सस योग का फल। निश्चित ही यदि आपकी जन्म पत्रिका में यह योग है तो आपको भी इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए और जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए